हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। मैंने फोटोशॉप को इवॉल्व होते हुए देखा है। मुझे आज भी याद है वो समय जब फोटोशॉप 3 में लेयर्स आई थी और इट वाज अ बिग बिग रेवोल्यूशन। मुझे नहीं लगता कि फोटोशॉप में उतना बड़ा अपडेट कभी भी आया था कि हम लेयर्स पे काम कर सकते थे, एंड इट फील्स लाइक ए सेंचुरी अगो। और अब जो एडोबी ने फोटोशॉप के अंदर एआई को इंटीग्रेट किया है, मुझे लगता है लेयर्स आने के बाद ये सबसे बड़ा अपडेट है जो फोटोशॉप ने देखा है या मैंने देखा है। एंड बिलीव मी, दिस इज क्रेजी, ये इंसेन है। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, पर जो मैंने इसके इनिशियल कुछ ट्रायल्स किए हैं, ऑल्दो ये अभी भी एक बेटा वर्जन में है, इस पे ट्रायल्स चल रहे हैं, इसको फुली पब्लिक के लिए रिलीज नहीं किया गया, पर बेटा में भी ये इतना इनक्रेडिबल है, इतना मस्त है कि इसको देख के मैं तो दंग रह गया हूं। एंड आई होप आप लोग भी दंग रह जाने वाले हो। तो फटाफट चलते हैं फोटोशॉप में और देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट्स हैं, क्या नए फीचर्स हैं, और ये सब एआई की जो बात हो रही है वो हमें कैसे हेल्प कर सकता है या फिर एडिटर्स की नौकरी पे लात मार सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट अस गेट रोलिंग। सो गाइज, वी आर इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ फोटोशॉप। अब मैंने यहाँ पे एक पिक्चर खोल लिया है जो कि एक पिक्चर है बच्चों का खेलते हुए अपने पपी के साथ। तो अगर हम इस नॉर्मल सी दिखने वाली पिक्चर को, जो कि प्लेन डल बैकड्रॉप पे है, इसे हम कुछ अमेजिंग टच देना चाहते हैं या अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो सबसे नई चीज जो हमें देखने को मिल रही है वो ये है टास्क बार। पर अगर आप इसे नहीं देख पा रहे हैं तो आप विंडोज में जाएंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगी कंटेक्चुअल टास्क बार, इसे आप ऑन कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी ऑन है। इसके बाद हमें अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं फर्स्ट टैब है, सिलेक्ट सब्जेक्ट। मैं इसे दबा दूंगा एंड लेट अस गिव फोटोशॉप ए फ्यू मोमेंट्स टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि फोटोशॉप ने इसे बड़ी रफ सिलेक्शन हमें करनी है, बड़ा डिटेल में नहीं जाना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस करने की वो ये है कि हमें अपने सब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं करना, हमें बैकड्रॉप को रिप्लेस करना है। सो हम अपनी सिलेक्शन को इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे। हम सब्जेक्ट को छोड़ के बैकड्रॉप को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए इसी टास्क बार पे जनरेट फिल के आगे ब्रश आइकॉन है और उसके आगे जो आइकॉन है वो है इन्वर्ट सिलेक्शन का, जिससे कि सिलेक्शन उल्टी हो जाती है। मैं इसे जैसे ही क्लिक करूंगा, आप देख रहे हैं हमारे पूरे फ्रेम के आगे पीछे भी सिलेक्शन हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा सब्जेक्ट अब सिलेक्टेड नहीं है, सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी है वो सिलेक्टेड है। सो इसके बाद काम बहुत ही सिंपल है। आपको इस जनरेट फिल टैब में को क्लिक करना है और आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर लिखा है कि आपको डिस्क्राइब करना है आपको क्या चाहिए। सो मैं यहां पे लिख देता हूं, किड्स प्लेइंग इन ए पार्क, और आपको डिटेल्स बतानी है कि आपको क्या क्या चाहिए इसमें। विद सनसेट, फ्लावर्स एंड ए लेक। सो अपना प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आप जनरेट टैब पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहां पे प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट होना चाहिए, बिकॉज ये सारी एडिटिंग इंटरनेट के थ्रू हो रही है। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है और हमें इसे ज्यादा टाइम नहीं देना। 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट में ये प्रोसेस हो जाता है। सो गाइज, आप देख सकते हैं इसने काफी ब्यूटीफुल एक सनसेट का सीन क्रिएट किया है, जहां पे एक लेक है और बैकड्रॉप में सनसेट हो रहा है। एंड गाइज, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाना है और आप देख सकेंगे कि आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। आप इन तीनों वेरिएंट्स में से कोई भी वेरिएंट चुन सकते हैं। सो ये सबसे पहला वेरिएंट है। इसके बाद सेकंड वेरिएंट है ये, ओ माय गॉड दिस इज सो अमेजिंग। और थर्ड है ये। अब अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। मुझे इन सब में से नेचुरल थर्ड लग रहा है। फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस इन जस्ट ए फ्यू सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स में हमारा ये जनरेट हो गया था। सिमिलरली गाइस, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर हमने लिया है जो कि एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में खींचा गया है, पर अब हम चाहते हैं कि हम इसे लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में कन्वर्ट करें। मे बी हमें एक प्रिंट आउट चाहिए या फिर हम इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चाहते हैं। तो मैं इसे 1:1 के क्रॉप में रखना चाहता हूं, पर मैं ऊपर से या नीचे से इसे क्रॉप नहीं करना चाहता, मैं इसे एक्सटेंड करना चाहता हूं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ क्रॉप टूल में जाके अपनी मर्जी की एस्पेक्ट रेशो में इसे एक्सटेंड कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के दोनों ही तरफ खाली पिक्सल्स आपको दिख रहे हैं। हमें इन खाली पिक्सल्स को दोनों ही तरफ सिलेक्ट करना है लाइक दिस। एंड उसके बाद अगेन हमें
जनरेटिव फिल में जाके प्रॉम्प्ट लिखना है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। सो इसे मैं जैसे ही जनरेट का कमांड दूंगा या फिर एंटर प्रेस करूंगा, ये अपना काम शुरू कर देगा एंड बूम। सो गाइज आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग जॉब इसने किया है। एंड स्टिल मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, मैं चेक कर लेता हूं। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, दिस इज ऑप्शन नंबर 2। अमेजिंग गाइज, अमेजिंग, दिस इज सो कूल। एंड ऑप्शन नंबर 3, तीनों ही ऑप्शंस बहुत अमेजिंग है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगेन आप देख सकते हैं, दिस इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज वेरी नीट, वेरी क्लीन। दिस इज ऑप्शन नंबर 2 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 3। सो आप तीनों में से किसी भी ऑप्शन को या तीनों ही ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। एंड गाइज लास्ट एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूं एक पिक्चर जो मैंने लद्दाख ट्रिप में लिया था। और ये पिक्चर लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस लैंडस्केप का, जो यहां आप देख पा रहे हैं, इसका भी पिक्चर लेना चाहिए था बिना अपने फ्रेंड के। पर क्योंकि हम जल्दी में थे, ट्रैवल कर रहे थे, मैंने नहीं किया। अब मैं अपने फ्रेंड को इस बड़े ही कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड में से रिमूव करना चाहता हूं। एंड जो लोग फोटोशॉप यूज करते हैं वो जानते हैं कि एक इतने कॉम्प्लेक्स और क्लटर्ड एनवायरनमेंट में से किसी को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल काम है। इट विल टेक आवर्स एंड आवर्स। सो मैं अगेन सेलेक्ट सब्जेक्ट को प्रेस कर लेता हूं, जिससे कि हमारे सब्जेक्ट की सिलेक्शन हो जाएगी। और आप देख सकते हैं विद इन ए फ्यू सेकेंड्स उसने सिलेक्शन कर दी है। अब इसके बाद मैं जनरेट फिल दबाऊंगा और वो मुझसे प्रॉम्प्ट पूछ रहा है। पर यहां पे क्योंकि मैं कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता, सिर्फ अपने सब्जेक्ट को यहां से इरेज करना चाहता हूं, मैं कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं लिखूंगा, सिर्फ जनरेट पे क्लिक करूंगा। एंड आप देखेंगे विद इन सेकेंड्स किस तरह से फोटोशॉप का ये जो टूल है ये आपके लिए इस सब्जेक्ट को यहां से इरेज कर देगा। एंड गाइज आप देख सकते हैं कैसे वेरी क्लीनली इसने हमारे सब्जेक्ट को यहां से इरेज कर दिया। मैं आपको ऑन एंड ऑफ करके दिखा देता हूं। इट इज लाइक मैजिक। आप देख सकते हैं कितनी क्लीन और नीट तरीके से सब्जेक्ट इरेज हो गया है। अब गाइज इसके बाद मैं आपको एक लास्ट छोटा सा ट्रिक और बताना चाहता हूं। अब आप देख सकते हैं इट्स ए वेरी गुड लैंडस्केप पिक्चर। सब्जेक्ट हटा देने से ये एक अच्छी लैंडस्केप पिक्चर बन गई है। पर अगर मुझे लगता है कि मुझे इसमें 1-2 एलिमेंट कुछ और ऐड करना है, मैं वो भी कर सकता हूं। जैसे मैं अपना सिलेक्शन रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेके यहां पे एक छोटा सा सिलेक्शन बनाता हूं सेंटर ऑफ द फ्रेम में, हिल पे, और जनरेट फिल को कमांड देता हूं, प्रॉम्प्ट देता हूं, ए रेड ओल्ड रस्टी बॉर्न, और जनरेट का बटन दबाता हूं। तो आप देखेंगे कैसे यहां पे एक नया एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। और मैं क्यों रेड मैंने क्रिएट किया, बिकॉज आप देखेंगे प्रीडोमिनेटली इसमें ब्लू और ग्रीन टोन्स हैं। एंड गाइज लुक एट दिस, लुक एट दिस, इसने बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे एक शेड सा क्रिएट कर दिया जो मैं करना चाहता था। अब इसके भी अगेन 3 वेरिएंट्स हैं, हम देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। सो ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसे रहने दूंगा। या फिर अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चेंज करना है तो अपने प्रॉम्प्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसे रेड की जगह ब्राइट येलो कर दूंगा, तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। अमेजिंग गाइज, आप देख सकते हैं कि इसने इसे येलो कर दिया है और अगेन मुझे 3 ऑप्शंस और दिए हैं। एंड आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि आपके प्रॉम्प्ट चेंज करने से या रीजनरेट करने से पहले के ऑप्शन चले नहीं जाते, वो वहीं पे रहते हैं, प्रॉपर्टीज सेक्शन में स्टैकअप होते रहते हैं। सो गाइज आपने देखा, इट्स रियली माइंड बॉगलिंग, ये बहुत ही हैरान कर देने वाला है। इट्स जस्ट लाइक मैजिक मेरे जैसे आदमी के लिए, जो कि एक ऐसे डे एंड एरा से आता है जबकि हमें मास्किंग करने में और कंपोजिटिंग करने में घंटों लगते थे। एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में ही आधा घंटा लगता था, और आज हम ये सब एक चुटकी के साथ कर पा रहे हैं। विद इन 30 सेकेंड आप एक अमेजिंग कंपोजिट रेडी कर सकते हैं। सो गाइज अगर आप फोटोशॉप के अलावा लाइट रूम में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं अपनी एक वीडियो का लिंक आपको यहां दे दूंगा, आप उसे जरूर चेकआउट कीजिए। उसमें हमने लाइट रूम में एडिटिंग वर्क फ्लो के बारे में डिटेल में बात किया है। सो गाइज आई होप ये मैजिक आपको भी पसंद आया होगा और आप इसे अपने वर्क फ्लो में इंटीग्रेट करेंगे। हमें एआई से डरने की जरूरत नहीं, एआई किसी की भी नौकरी नहीं खाने वाला। तो गाइज अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। हम इस तरह की डिस्कशंस करते रहते हैं और इन वीडियोस को बनाने में जो हमारा एफर्ट लगता है उसकी अप्रिसिएशन में आप एक लाइक हमें जरूर दे सकते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस शेयर कर दूंगा लाइट रूम फोटोशॉप एडिटिंग के बारे में, जो यहाँ पे स्क्रीन पे पॉप अप हो रही हैं, आप देख सकते हैं। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।